मेरी ख्वाहिश है कि फिर से मैं फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि फिर से मैं फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। मैं हाजिर हूं, सलाम करता हूं। हिंदी सिनेमा की कुछ कही अनकही दास्तानों के साथ साज और आवाज की झंकार लिए आपके चहेते शो में हाजिर हूं, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। डायरेक्टर अनुराग बसु हो गए थे ल्यूकेमिया के शिकार, भयंकर रोग, लेकिन नहीं मिल रहा था अस्पताल में दाखिला। फिर किसने मदद की, बताऊंगा आज। साथ ही बताऊंगा धर्मेंद्र गए थे महाराजा यदवेंद्र सिंह के यहां दावत में, फिर वहां पे क्या हुआ। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, आज दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे संगीतकार सी अर्जुन को। रीमेड इन इंडिया में बात होगी विदेशी फिल्म क्राइम एंड पनिशमेंट की, और बताऊंगा उस हिंदी फिल्म के बारे में जो क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधार करके बनाई गई। और आखिर में हमारे एक श्रोता तिलक पांडे के प्रश्न का उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात है 2004 की। डायरेक्टर अनुराग बसु फिल्म तुम सा नहीं देखा के निर्माण में व्यस्त थे, तभी उनकी तबीयत खराब होने लगी। टेस्ट हुए, डायग्नोस के बाद पता चला कि वो ल्यूकेमिया की बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। डॉक्टर ने सलाह दी कि जान बचानी है तो 6 घंटे के अंदर टाटा कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। लेकिन टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने इनकार कर दिया, कहा कि उनके पास एक भी बेड नहीं है। अनुराग के लिए मुश्किल की घड़ी आ गई। ये बात महेश भट्ट को पता चली तो उन्हें सुनील दत्त की याद आई। सुनील दत्त से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त किसी मीटिंग में थे। महेश भट्ट ने उनके लिए संदेशा छोड़ दिया। संदेश मिलते ही सुनील दत्त ने महेश भट्ट को फोन किया। महेश भट्ट ने सारी बात बताई। सुनील दत्त ने आश्वासन दिया कि कैसे भी हो वो अनुराग बसु के लिए एक बेड का इंतजाम करवा देंगे, और सुनील दत्त ने अपना वादा निभाया। 3 घंटे के अंदर यह सुनिश्चित हो गया कि अनुराग बसु को टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जगह मिल जाएगी और देखभाल और प्रॉपर निगरानी भी हो जाएगी। इसके बाद भी सुनील दत्त अनुराग बसु की जानकारी रखते रहे, बराबर टच में रहे। ये जेस्चर सुनील दत्त का एक इंडस्ट्री के मेंबर के लिए। बात होगी 1967 की। निर्देशक अमर कुमार शिमला के करीब चैल में शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था मेरे हमदम मेरे दोस्त। इस फिल्म में धर्मेंद्र, मुमताज, शर्मिला टैगोर, ओम प्रकाश और रहमान मुख्य भूमिकाओं में थे। ये जो चैल पैलेस है ये महाराजा पटियाला का है, जो संयोग से उस समय वहां थे, तो उन्होंने सब लोगों को खाने पे दावत दी। रॉयल फैमिली की दावत थी, महाराजा की दावत थी। सब बन सवर कर पहुंच गए, लेकिन सबने पहले से ही एक दूसरे को समझा दिया था कि खाने पीने और बोलचाल में हर कोई रॉयल तौर तरीकों का ध्यान रखेगा, एटिकेट का ध्यान रखेगा, जो मैजेस्टिक हो, अच्छा लगे, तौर तरीके, सम्मान, शाही अंदाज। यदवेंद्र सिंह ने सबका जोरदार स्वागत किया और सब बड़े तहजीब के साथ एक दूसरे से पेश आ रहे थे। लो जी, शराब का दौर चल गया तो सबने नजाकत और नफासत के साथ जाम पिए। उसके बाद बारी आई खाना खाने की। स्टार्स के साथ हिज हाइनेस यदवेंद्र सिंह भी बैठे थे। तरह तरह के पकवान बने थे। खाना शुरू हुआ ही था कि तभी तंदूरी मुर्गे डाइनिंग टेबल पर लाके रख दिए गए। सबने एक एक पीस उठाया और कांटे छुरी से खाने की कोशिश करने लगे। धर्मेंद्र ने कुछ पल के लिए सबकी तरफ देखा और फिर कुछ सोचा। उसके बाद मुर्गे की टांग उठाते हुए बोले, मुझे तो ये छुरी कांटा अच्छा नहीं लगता। अरे मुर्गा तो हाथ से खाने की चीज है। ये कहकर धर्मेंद्र ने चिकन उठाया, अपने होंठों तक लाए और दांत से गड़ाकर तंदूरी चिकन के चटखारे लेने शुरू कर दिए। महाराजा यदवेंद्र सिंह खाते खाते रुक गए। सबको लगा कि गरम धर्म की यह हरकत महाराजा को नागवार गुजरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो धर्मेंद्र को मजे लेकर खाते हुए देखने लगे और उसके बाद अचानक वो हो गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। महाराजा ने भी मुर्गे की टांग उठाई, छुरी काटा साइड में रख दिया और धर्मेंद्र की तरह मुर्गे को हाथ से खाने लगे।
बस महाराजा को सबने फॉलो किया, जैसा महाराज वैसे ही प्रजा। हेलो हेलो, हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? आशीष बोल रहा हूँ। अनु जी, आपको माँ अहिल्या की पावन नगरी से आशीष का हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आशीष जी, मेरे भी प्रणाम स्वीकार करें। 92.7 बिग एफएम से सुहाना सफर विद अन्नू कपूर से बोल रहा हूँ। और कैसे इंदौर का मौसम कैसा है? बहुत ही सुहाना मौसम है सर। जिस प्रकार से आपका कार्यक्रम का नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, उसी प्रकार यहाँ मौसम इतना ठंड है, इतना सर्द है कि मतलब आपका कार्यक्रम सुन के मजा आ जाता है। तो आज सुबह ही मैं कार्यक्रम सुन रहा था जी, कुछ एक ऐसी बातें जो थी कि जो मैं ऐसे नोटिस करी, तो मैंने आज सोचा भी, मैंने बहुत दिन होगा, 2-3 बार ट्राई करा है मैंने जी। आज बात करके बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे जी। और बिजनेस है आशीष जी के सरकारी नौकरी में है? सर मैं छोटा सा एक ड्राइवर हूँ जो आपके कार्यक्रम, आपके 92.7 बिग एफएम लगातार में जहाँ तक हो सके मेरे हिसाब से 18 घंटे तो कम से कम सुनता ही सुनता हूँ। अरे बाबा बाबा, आप तो हमारे इतने दिल के करीब है। आशीष जी, कोई पसंद हो तो बता दीजिए, मैं फरमाइश पूरी कर देता हूँ। सर पुराने गीत बहुत पसंद है। जी बताइए, कौन सा सुनवाऊँ आपको? कोई भी राज कपूर का पुराना गीत सुना दीजिए सर। ठीक है, तो बाकी जितने भी 92.7 बिग एफएम के जितने श्रोता हैं उनको बताना चाहता हूँ, आशीष जो है इंदौर वाले, उनकी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। धन्यवाद आशीष जी हमसे बात करने की। धन्यवाद, थैंक यू। पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम आज बात करेंगे संगीतकार सी अर्जुन की। सी अर्जुन का जन्म 1 सितंबर 1933 को सिंध में हुआ। इनके पिता भी गायक थे। सी अर्जुन को संगीत से लगाव बचपन से ही हो गया, क्योंकि माहौल घर का ऐसा था। देश के विभाजन के दौरान सी अर्जुन का परिवार बड़ौदा में आकर बस गया और वहीं सी अर्जुन की शिक्षा दीक्षा हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद सी अर्जुन रेलवे में क्लर्क की नौकरी पे लग गए, लेकिन मन नहीं लगा, नौकरी छोड़ दी और बंबई आकर बुल्लो सी रानी के सहायक बन गए। सी अर्जुन को पहली बार सिंधी फिल्म अबाना में संगीत देने का मौका मिला, जिसका संगीत खूब चर्चित रहा। हिंदी में पहली फिल्म आई रोड नंबर 303। फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन जो दूसरी फिल्म मिली उसके गीत खूब सराहे गए। फिल्म का नाम था मैं और मेरा भाई। उसके बाद पुनर्मिलन, 1 साल पहले, चले हैं ससुराल, इस तरह की फिल्में उन्हें मिली। लेकिन ये फिल्में सफल नहीं हो सकी और ना ही उनके संगीत की कोई चर्चा हुई। 1966 में उन्हें एक कामयाबी हासिल हुई। फिल्म का नाम था सुशीला। लेकिन आगे चलकर सी अर्जुन के हिस्से में लंबू इन हांगकांग, मंगू दादा, उस्ताद, पेड्रो, गुरु और चेला जैसी बहुत सी ग्रेड की फिल्में ही आईं। सी अर्जुन का करियर छोटी फिल्मों में सिमटकर खत्म होने ही वाला था कि अचानक उनके जीवन में एक नई रोशनी आ गई, एक फिल्म के रूप में, जिस फिल्म का नाम था जय संतोषी माँ। ये फिल्म भी उन्हें निर्माता के पास पैसे कम होने की वजह से ही मिली थी, लेकिन फिल्म की सफलता और संगीत की पॉपुलैरिटी ने एक नया इतिहास रचकर सी अर्जुन के करियर के लिए नए द्वार खोल दिए। करियर के दूसरे पड़ाव पर सी अर्जुन ने रक्षाबंधन, आंख का तारा, करवा चौथ, हमारी कहानी, सुबह जरूर आएगी, सती नाग कन्या, मिस हिम्मत वाली, नवाब साहब, संत बाल्मीकि और जाने जिगर जैसी फिल्मों के अलावा सिंधी में फिल्में की, गुजराती फिल्में की, हरियाणवी फिल्में की। 30 अप्रैल 1992 को सी अर्जुन जुहू में स्थित एक स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें सिवियर हार्ट अटैक हुआ और वहीं पर ऑन द स्पॉट उन्होंने दम तोड़ दिया। स्वर्गीय सी अर्जुन को हमारा नमन, श्रद्धा सुमन। 1935 में आई एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टेड बाय जोसेफ वॉन स्टर्नबर्ग, स्टारिंग पीटर लॉरी, एडवर्ड अर्नोल्ड, मैरियन मार्श, ताला बिरेल एंड जीन लॉकहार्ट। फिल्म का नाम था क्राइम एंड पनिशमेंट। इस फिल्म की कहानी एक ब्रिलियंट क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट और राइटर की, जिसका नाम है रॉड्रिक रास्कोल्निकोव। अपनी बेरोजगारी और गरीबी की वजह से रॉड्रिक बहुत परेशान है, क्योंकि वो अपने परिवार की आर्थिक रूप से, पैसे के रूप से मदद नहीं कर पा रहा, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। एक विशेष पॉन ब्रोकर है जिसके पास रॉड्रिक की परिवार की संपत्ति गिरवी है। एक दिन रॉड्रिक देखता है कि सोनिया नाम की प्रोस्टिट्यूट को पॉन ब्रोकर प्रताड़ित कर रहा है, मगर कानूनी तौर पर सोनिया उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकती है। ऐसे में रॉड्रिक को एहसास होता है कि पॉन ब्रोकर
जैसे लोगों को संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रॉड्रिक रास्कोल्निकोव पॉन ब्रोकर की हत्या कर देता है ताकि उसके परिवार और सोनिया को उससे मुक्ति मिल सके। पॉन ब्रोकर के हत्या की तफ्तीश की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर पोर्फिरी को सौंपी जाती है। तफ्तीश के दौरान इंस्पेक्टर पोर्फिरी को लगता है कि रॉड्रिक खुद अपने किए जुर्म की ग्लानि में ग्रसित हो चुका है, आत्मग्लानि है, गिल्टी कॉन्शियस है, और इसी मानसिक उन्माद से वो स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप से ही जूझ रहा है। इंस्पेक्टर रॉड्रिक को सजा से बचाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन रॉड्रिक इनकार कर देता है और कहता है कि हर जुर्म के लिए उसके अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। जैसे पॉन ब्रोकर को सजा मिली, मैंने उसे मार दिया। आखिरकार इंस्पेक्टर पोर्फिरी ना चाहते हुए भी रॉड्रिक को अदालत के हवाले कर देता है और रॉड्रिक को कैद हो जाती है। बिल्कुल इसी प्लॉट पर 1958 में एक फिल्म बनी हिंदी में, जिसे डायरेक्ट किया था रमेश सहगल ने। मुख्य भूमिकाओं में थे राज कपूर, माला सिन्हा, रहमान और कमल कपूर इत्यादि। फिल्म का नाम था फिर सुबह होगी। हमारे 92.7 बिग एफएम के एक श्रोता भोपाल के तिलक पांडे जानना चाहते हैं कि क्या मशहूर रंगकर्मी हबीब तनवीर ने फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, किया है। हबीब तनवीर ने तकरीबन 2 दर्जन फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया, जिसमें प्रमुख हैं फुटपाथ, राही, चरणदास चोर, गांधी, ये वो मंजिल नहीं, प्रहार, हीरो हीरालाल और सरदार इत्यादि। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चलने का समय हो गया है। वापस लौट के आऊँगा। दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।